हेलो दोस्तों। डेली टॉपिक हब में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों से हमने प्रॉमिस किया था कि सेवन्थ क्लास का हिस्ट्री, सिक्स क्लास का हिस्ट्री, एट और नाइन्थ ये सब का हिस्ट्री हम कवर अप करेंगे धीरे धीरे। तो आज से कहीं कुछ पार्ट तक हम लोगों ने सेवन्थ का हिस्ट्री कवर अप हम कर चुके हैं। हम लोग मुग़ल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी में से मेरा अगला टॉपिक है जहाँ तक हम उसके बाद कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं मेरा नाम ऐसे मुकेश कुमार हुआ, मेरा नाम ऐसे मुकेश कुमार हुआ, लेकिन मेरे दोस्त कभी कभी मुझे मुकेश भारती से बुलाते हैं। कभी मैं पढ़ाता था हिस्ट्री, कभी मैं पढ़ाता था केमिस्ट्री, लेकिन समय के बदलने के साथ साथ आज पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप प्यार देंगे और इसको आगे तक शेयर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपने लेक्चर को, अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाए। चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया था कहाँ कहाँ से रेवेन्यू सिस्टम था। तो आपको बताएं कि जब जब हिस्ट्री पढ़िएगा आप, एनिसेंट हो, मिडिवल हो, तो उसमें मैक्सिमम देखना पड़ेगा कि जो रेवेन्यू का जनरेशन था वो था कौन, आपका लैंड रेवेन्यू, और कहीं कहीं ट्रेड भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि मुग़लों के समय में या खास करके अकबर के समय में ट्रेड से कितना इनकम होता था। तो देखिए पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता कि मुग़ल के समय में, खास करके अकबर के समय में दोस्तों, ट्रेड से कुछ खास ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड वाज नॉट लार्ज, मतलब ज़्यादा नहीं आ पाता। क्यों नहीं आता था? क्योंकि ज़्यादा सेंटर होना चाहिए ना। बहुत जगह से जब ट्रेड होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड का सेंटर होगा, तो आपको क्या आएगा, ट्रेड का जो टैक्स होता है वो ज़्यादा मिलेगा। देखिए दो ही जगह से आता था, गुजरात मेन सेंटर था और बंगाल मेन सेंटर था। तो बहुत कम सेंटर होने के कारण फॉरेन ट्रेड का लिए, मतलब फॉरेन मतलब विदेश से ट्रेड होता था। तो बहुत कम सेंटर होने के कारण किसके लिए, ट्रेड के लिए। तो सोचिए दोस्तों, बहुत कम जगह से आप ट्रेड कर पाइएगा तो आप कितना टैक्स मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए टैक्स उतना नहीं आ पाता था, किससे, ट्रेड से। तो ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कहाँ कहाँ ट्रेड करते थे? तो रसिया से ट्रेड हुआ करता था, पर्सिया, सेंट्रल एशिया। जैसे कि एशिया को जब डिवाइड किया जाएगा तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो एशिया को बहुत पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो सेंट्रल एशिया में हमारा ट्रेड हुआ करता था। और क्या क्या हम लोग सेल किया करते थे? टेक्सटाइल, वही मतलब कपड़ा, इंडिगो, आप जानते हैं इंडिगो, नहीं जानते हैं? जिससे हम लोग कपड़ा को कलर किया जाता है। इसका अपना कलर कैसा होता था? ब्लू। नेचुरल कलर इसका कैसा होता था? ब्लू। तो साल्ट पीटर एंड स्पाइस, मसाला जानते हैं हम लोग, ये बहुत फेमस है। और ये इसी मसाले के कारण आने वाले समय में ब्रिटिश इंडिया में एंट्री मारेंगे, वो आगे पढ़ना है, अभी नहीं। तो ये था आपका इनकम फ्रॉम ट्रेड। आगे है लिटरेचर, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स। फाइन मतलब वो फाइन नहीं जो फाइन मारता है लोग, फाइन आर्ट्स का मतलब हुआ एकदम बहुत झकास, आर्ट्स मतलब कला। तो ये सब देख लेते हैं कि उस समय लिटरेचर का क्या कंडीशन था, एजुकेशन किस लेवल का था, और आर्ट्स वगैरह जो होते थे उसको लेकर के। तो आपको मालूम, हम बताए थे दोस्तों कि अकबर एक अनपढ़ लेकिन बहुत महान राजा हुआ। तो ही लिखा हुआ है, अकबर नेवर लर्न टू रीड एंड राइट। अकबर कभी नहीं तो पढ़ करके और नहीं तो लिख करके सीखा था, लेकिन अकबर अपने आँखों से नहीं, लेकिन वो अपने कान से पढ़ता था। कैसे? तो दूसरा को किताब पढ़ता था, वो सुनता था। सोचिए, तो आपको कुछ नहीं आता पढ़ने होने को, लेकिन आप सुनते हैं तो आपको नहीं समझ में आता कि अच्छा ऐसे होता है। तो उसी प्रकार से अकबर जो थे वो क्या करते थे बाबू, कि दूसरा कोई पढ़ता था, ये सुनते थे, तो वहाँ से लर्न कर लेते थे। तो बहुत सारे ऐसे किताब को पढ़ पढ़ के ये लर्न किए थे। दूसरा को पढ़ लेता था और ये सुन लेते थे। उनके के सामने बैठ कर पढ़ता था, जैसे हम लोग टीचर पढ़ाते हैं उस तरह से, या जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से। इसीलिए बोला जाता है कि अकबर वाट इलिटरेट बट मोर नॉलेजेबल पर्सन, उनके नॉलेज की कोई कमी नहीं था, नॉलेज भरपूर था। नेक्स्ट, इन कोर्ट ऑफ अकबर टू लिटरेट जेम्स, जेम मतलब रत्न थे। एक थे अबुल फजल और एक थे फैजी। दोनों आपस में भाई थे और ये सन थे किसके, शेख मुबारक के। तो अबुल फजल और फैजी सन ऑफ शेख मुबारक। याद हो गया दोस्तों, याद कर लो। जस मतलब रत्न, कैसा, पढ़ा लिखा, किसके कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में। ऐसे बताए थे नवरत्न थे, उसमें से इसको भी आप रख सकते हैं दोनों को, ठीक है। इसमें से ये जो थे पोएट थे और ये राइटर थे। तो ये बहुत सारे किताब लिखे, जैसे कि आइन अकबरी, अकबरनामा, ये सब अभी आगे देख लेते हैं। जैसे कि अबुल फजल रोट अकबरनामा। अकबर देखो नामे से अकबरनामा, मतलब पूरी तरह से अकबर के बारे में, पूरी तरह से अकबर के बारे में कौन लिखा, अबुल फजल लिखा। याद हो गया दोस्तों। आगे एक और मतलब उसके बारे में, किसके बारे में, अकबर के लाइफ के बारे में। तो एंड आईने अकबरी ऑल्सो रोट बाय अबुल फजल। इसमें क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू सिस्टम, अकबर के समय में क्या लोगों का कंडीशन था उसके बारे में आईने अकबरी में लिखा गया है। ये भी अबुल फजल ही लिखे हैं, ठीक है। फैजी वाज अ पोएट एंड रोट अ पर्सियन। देखिए फैजी क्या था, पोएट था, किस में लिखता था, पर्सियन लैंग्वेज में लिखता था, ठीक है। कोई पूछेगा कि फैजी कौन था, पोएट था, किसके कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में। कौन लैंग्वेज का यूज करता था, पर्सिया का। अगला, अकबर वाज
ट्रांसलेट रामायण, अकबर जो थे अपने समय में रामायण को भी ट्रांसलेट करवाएं, महाभारत को भी ट्रांसलेट करवाएं, किसको से, संस्कृत से लेकर के संस्कृत टू पर्सियन। आपको मालूम है कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत, गीता, ये सब किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। तो जो अकबर थे वो संस्कृत लैंग्वेज से पर्सियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाए थे, किसको? रामायण और अकबर महाभारत को। तो आप समझ सकते हैं एक अच्छा काम है समझने के लिए। हिंदी पोएट्री, मतलब उस समय हिंदी पोएट्री भी जो थे, जो हिंदी को बहुत आगे लेकर गए, वो कौन कौन थे? तो केशव नाम के थे, अगला रहीम थे, सूरदास थे, तुलसीदास थे। तो ये वो जम्स हैं, ये वो लोग हैं उस समय के जो हिंदी को बहुत आगे तक प्रमोट किए, आप ये कह सकते हैं। आप उसी में एक तानसेन थे, उसी में कौन थे दोस्तों? एक तानसेन थे। ये क्या थे? एक फेमस म्यूजिशियन और सिंगर थे, म्यूजिक के बादशाह कह सकते हैं और सिंगर। ये वो पर्सन थे जो हिंदुस्तान में कोई बहुत सारा राग दिए, राग मतलब जो गाना गाता है ना उसको राग दिए। सो इसको और क्या नाम? तो राग दरबारी, राग दरबारी, साथ साथ में इसका दीपक राग भी इनको नाम दिया गया। ये पर्सियन को और हिंदी को दोनों को मिला करके नए नए हिंदुस्तानी राग को ये प्रोड्यूस किए थे। तो ये था हाँ आज का लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया इनकम फ्रॉम ट्रेड, ट्रेड से क्या इनकम हुआ करता था, और अकबर के समय में क्या लिटरेसी का रेट था, एजुकेशन नहीं देखें, लिटरेसी आपको पता चल गया, एजुकेशन का पता चला और आर्ट वगैरह पता चला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ख़राब लगा है तो डिसलाइक कीजिए दोस्तों, लेकिन ज़रूर बता दें कि क्यों ख़राब लगा, ताकि हम आगे चल के इसको इम्प्रूव कर सकें। तो इसको यहीं तक ख़त्म करते हैं। तो जय हिंद।